नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में समस्त जानकारियां देंगे। उम्र कितनी होगी और लास्ट डेट क्या है और क्या क्या आएगा, साथ ही साथ कौन कौन से टेस्ट होंगे, समस्त जानकारियां आपको देंगे। शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो है मोस्ट जो है वैल्यूएबल यानी जो आने वाला फार्म था वो आ गया है। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल इसका जो है फार्म भरना जो है 17/7/2021 यानी कि 17 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 अगस्त तक भरा जाएगा। अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त है और फीस जमा करने की तिथि कितनी है? 2 सितंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन चालान जो है 4 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखना। फार्म भरने से पहले सारी बातें समझ लेना। अब बात की जाए कि इसमें जो है वैकेंसीज कितनी है तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है अगर मेल की बात की जाए तो मेल में जो है 22,424 वैकेंसी हैं। साथ ही साथ 2,847 यानी कि टोटल 25,271 वैकेंसी। वैसे ज़्यादा आने वाली थी लेकिन कुछ कम आई। हम देख लेते हैं कि किस किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी। बीएसएस में 7545 यानी 7,545, सीआईएसएफ में 8,464 और सीआरपीएफ में 0 है, कोई वैकेंसी नहीं आई है। एसएसबी में 3,806 और आईटीबीपी में कितनी आई है? 1,431 और एआर असम राइफल्स में 3,785। एनआईए में कोई वैकेंसी नहीं है। दरअसल ये वैकेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो है अलग से वैकेंसी आएगी। एसएसएफ में जो है टोटल 240 वैकेंसी है। तो कुल मिला के जो है 25,271 वैकेंसी है। मतलब कि जितनी वैकेंसी आनी थी उतनी तो नहीं आई, लेकिन आपको जो है फिर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है कितना एज होगा। देखो 18 से अगर आप 23 साल के हैं यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले हुआ है तो आप फार्म भर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष। इसमें SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी और अगर एक्स सर्विसमैन है तो भी 3 साल की छूट जो है दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप 10th पास हैं तो इस फार्म को आसानी से भर सकते हैं और 18 से अगर 23 वर्ष के हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स यानी 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे और अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% एक्स्ट्रा और एनसीसी ए है तो 2% एक्स्ट्रा जो है। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको जो है इसमें काफ़ी जो है लाभ होगा। अगर आप अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो हम आपको फॉर्म भर के आगे सिखाएंगे। ssc.nic.in पर जाकर इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 100 रुपये कुल है और वुमेन SC/ST को जो है इसमें छूट दी गई है और पेमेंट मोड जो है रुपए वगैरह भीम UPI नेट बैंकिंग या किसी से इसका जो है पेमेंट किया जा सकता है। और ये आपको याद रखना है कि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2021 है। इतनी बात आपको अच्छे से याद रखना। अब सेंटर्स की अगर बात की जाए तो देखो सेंटर का एग्ज़ाम है तो प्रत्येक शहर में जितने भी शहर हैं बड़े बड़े उनमें जो है सेंटर्स बनाएंगे। इसका जो है प्रत्येक राज्य में बनाए गए हैं, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे अगर बात की जाए कि टेस्ट क्या होगा इसमें सबसे पहले तो एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले जो है जनरल इंटेलिजेंस जो है 25 मार्क्स का आएगा, 25 प्रश्न होंगे और आपको करना होगा। जनरल नॉलेज आएगा 25 नंबर का आएगा, 25 प्रश्न होंगे और आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स को मिला के आप समझिएगा 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर का होगा। और इंग्लिश या हिंदी जिनमें आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं 25 नंबर का आएगा। कुल ये 90 मिनट का टेस्ट होगा और इसमें भी जो है माइनस मार्किंग होगी यानी कि प्रत्येक जो है 4 क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाते हैं तो एक सही वाला काट लिया जाएगा यानी कितना 0.25% जो है माइनस मार्किंग भी इसमें है। तो बहुत संभाल के जो है तैयारी कीजिए और संभाल के ही टेस्ट देना। इसका सब क्या आएगा वो बाद में बताया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब
मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ लगानी होगी। साथ ही साथ फीमेल की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर जो है 1600 मीटर जो है 8.5 मिनट में दौड़ लगानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पास करने के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें जो है मेल का जो है लंबाई 170 सेंटीमीटर और फीमेल का जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एसटी वगैरह को छूट दी जाएगी। एसटी को आप लोग देख सकते हैं, मेल को 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल को 150 सेंटीमीटर यानी कितना जो है लंबाई होना चाहिए। और बहुत सारी छूटें हैं, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब चेस्ट की बात की जाए तो बिना फूला हुआ 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूल के जो है 5 सेंटीमीटर इसमें जो है बढ़ जाना चाहिए। अब इसमें भी जो है जो एसटी हैं उनको 76 सेंटीमीटर एग्जेम्प्टेड यानी कि बिना फूला हुआ 5 सेंटीमीटर जो है फूल के हो जाना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और जो है बहुत सारे गढ़वाल कुमाऊं अलग अलग रीजन के जो हैं उनको जो 78 सेंटीमीटर जो है उसकी जो है चेस्ट को फूल जाना चाहिए। तो ये जो है नोटिफिकेशन में है। अब आगे बात की जाए, जब आप ये सब जो है कट ऑफ, सबसे पहले तो आपका जो है सीबीटी टेस्ट होगा, उसकी कट ऑफ बनेगी जो है अलग अलग जो भी बने। देखो सभी फोर्स का अलग अलग बनेगा, जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ इनका सबका अलग अलग कट ऑफ बनेगा। उसके बाद आपका जो है पीईटी यानी पीईटी टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद पीएसटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसके बाद जो है फाइनल आपकी लिस्ट बन जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसी प्रकार का जो है आपको सारी बातें याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। आगे आपको बहुत सारी जो है जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ कोर्स भी जो है जीएस का और सभी का चलाया जाएगा, जिसमें आप लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।